तो अंकल ढाका उनो कैसे डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा हाँ इठो हाँ लेके बात कर रहे थे। हाँ, छोटे जैसे बात कि है। हम स्कूल में ठीक से चांस पा रहा नहीं ढाका बच्चा उनो, फिर हम्म। ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत कम अपॉर्चुनिटी है, बहुत कम एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी मिलता। तो एग्जैक्टली। और भी क्या क्या प्रॉब्लम। जैसे कि हम लोग को पहले कुछ चीज होना होगा। और भी बहुत सी चीज है, देखो बेटी, बहुत सी चीज जैसे कि पकड़ लो, हम लोग का यहाँ पर एक काउंसिलर कहाँ से आ गया? नोआखाली से आ गया काउंसिलर। ठीक बात देखा है, ढाका ये में कहाँ से आ गया? तो क्या अरे से आ गया? मेयर कौन हुआ? फलाना जमाना जगह से हुआ। फिर एक ढाका को फिर दो भाग कर दिया, उत्तर दक्षिण। हम लोग का मेयर रहना होगा, ये पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल क्लास में हम लोग का मेयर है। तो अगर हमरा काउंसिलर, हमरा इधर का मेयर अगर एक जमीन का पैदाशी नहीं होगा, तो उसको क्या मोहब्बत रहेगा इस जमीन से? ये तो नेचुरल। मैं दुनिया का जहां भी है, मैं कैनेडियन है, मैं यो है वो है, मैं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भी हो जाए। बराक ओबामा तो अमेरिका का भी प्रेसिडेंट हो गया था, मगर उसका तो अपना नस्ल से तो मोहब्बत है ना। हमको तो जरूर मेरा अपना मैं कनाडा का प्राइम मिनिस्टर भी अगर बन जाए, मगर हमरा ढाका का जमीन से मोहटोली से जहां पर मैं पैदा हुआ, हमरा तो एक ठो, नस्ल का लिंक रहेगा। तो मेरा मेयर अगर हम लोग को ढाका का मेयर अगर ढाका का आदमी हो, हम तो करप्शन का बात तो भी कहेंगे नहीं, करप्शन तो अलग चीज है। करप्शन जिन लोग करता है उन लोग का कोई जात पात कोई धर्म कुछ भी होता नहीं, जो कोई दल दुल कुछ भी होता नहीं। तो हम कह रहे जो हम लोग को जैसे हम लोग का जो रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव है नहीं। हम लोग का जमीन में स्कूल कॉलेज है, ऑफिस है, हम लोग का उधर नौकरी है नहीं। फिर जब टैक्स लेना होता, सब कुछ करना होता, हम लोग कुछ चूस से निचोड़ के निकाल के लेता। तो सब कुछ हम लोग मानी दे रहे हम लोग। वो एक ठो आदमी कहता नहीं, मुझसे कहोगे 2 लीटर पिलाओगे 1 लीटर, और मुझसे कहोगे 2 लीटर होगा नहीं। क्या मैं मेरे बदन का खून को पानी करके तो बाकी 1 लीटर पूरा करेंगे? तो बात हुआ क्या, हम लोग से तुम लोग निचोड़ोगे ज्यादा, दोगे कम। उसके ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन। तो इसलिए बहुत सा जगह में, दुनिया में बहुत सा जगह में कोटा सिस्टम होता। हम लोग को ढाका का आदमी को कोटा सिस्टम में लाना होगा, तो हम लोग का दाबी। जैसा देखो, तुम लोग जाके एक ठो बातें बातें याद गिर गया। चांदनी घाट में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया, यही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया था तुम लोग वाशा जाके वाशा। वासा। वो चांदनी জি घाट में जो प्लांट है, जो पानी का ट्रीटमेंट प्लांट है। এটা তো আর কি রুট সব আমাদের पानी लाइনের हाँ। रूट এটা। तो इटू सबसे पहला इटू हुआ था सर, मेरा ख्याल में, हाँ सबसे पहले हुआ था इटू हुआ था ब्रिटिश के जमाना में। तो ब्रिटिश के जमाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे, भाई हम लोग इसका फंड देंगे। करेगा कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट, या नवाब अब्दुल गनी, या नवाब हसनुल्लाह सलीमुल्लाह, या हसनुल्लाह, या अब्दुल गनी। अब्दुल गनी हुआ, अब्दुल गनी का बेटा हसनुल्लाह, हसन का बेटा नवाब से सलीमुल्लाह। तो शायद कोई अब्दुल गनी या हसनुल्लाह का टाइम का जमाना का। तो उस टाइम में करी से क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैसा दीस नहीं, कहेगा दीस नहीं, या वो तो मदद कर सकीस नहीं। तो उन लोग ने अपना पैसा से अपना, इन लोग जो नवाब जो है, इन लोग नवाब कुलम को लठियाल, आगे के दिन में जो नवाब सुल्तान लोग जो था, लठियाल था, जगह जमीन दखल कर, तो नहीं, इन लोग जगह जमीन दखल करके नहीं, इन लोग हुआ जाके तुम्हारा बिजनेस करके इन लोग नवाबी लिया। अच्छा खैर, तो उन लोग अपना पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया, जो ठीक है, जाओ तुम्हारे पास जब है नहीं, हम ही कहते क्या, मेरे इलाका में जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट से और ये नवाब अब्दुल गनी से फिर एक ठो मुआवजा होता, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जिसको मुआवजा कहता, तो एक एग्रीमेंट हुआ था। जो एग्रीमेंट में क्या हुआ था कि भैया, ये पानी जो लोकल आदमी जो लोग लेगा, लोकल आदमी, इन लोग से पानी का टैक्स बिल लिया जाएगा नहीं, टैक्स लिया जाएगा नहीं, बिल लिया जाएगा नहीं। मगर अभी क्या होता, हम लोग को गल्ला टिप के निचोड़ के हम लोग से ज्यादा बिल लिया जाता। अभी हम लोग को निकालने होगा कि भाई वही डॉक्यूमेंट तो कहाँ, बहुत आदमी ढूंढ रहा है डॉक्यूमेंट कहाँ। कोई डॉक्यूमेंट अगर मिल जाए, तो जाके केस करने से सुप्रीम कोर्ट में वासा हम लोग से पैसा ले सकेगा नहीं। मगर ये सब छपा हुआ है, ये सब चीज हम लोग जानते नहीं कहाँ छपा हुआ है, सब कुछ का डॉक्यूमेंट भी है नहीं। ये हमें तो मिसाल दिखाया, ये सब बहुत से जगह में कहाँ कहाँ जो क्या क्या छपा हुआ हम लोग तो जानते नहीं। ये इलेक्ट्रिसिटी,
नवाब लोग नहीं ला इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन सिस्टम नवाब लोग नहीं ला। मानी ए नवाब फैमिली ने ढाका को एक मॉडर्न ढाका इन लोग ने बनाई से, सिक्का दिक्का सभी लगे। देखो ना, हम लोग को बाप दादा लोग ने क्या ये करी से। जबकि ढाका यूनिवर्सिटी बना, देखो मिसाल का तुमसे बात है, जबकि ढाका यूनिवर्सिटी बना, तो उस समय जब गांव जहां से लड़का लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए, तो नवाबबाड़ी से डिक्री जारी होता था, डिक्री, ऑर्डर, हर एक मोहल्ले के सरदार को, भाई देखो हम मुसलमान लोग आ रहे थे, मुसलमान का था, बंगाली बोंगल होते, मुसलमान लोग आ रहे थे, हिंदू और मुसलमान का तनाजा था। ये ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए इन लोग को तो कोई जगह ही नहीं, इन लोग को जागीर रखो। तो हर एक सरदार लोग को नवाबड़ी से कहते तो समझ के, भाई तुम वही मोहल्ले का सरदार, हाँ, तुम्हारा मोहल्ले में 5 ठो लड़कों को जागीर देना होगा, तुम्हारा मोहल्ले में 10 ठो लड़कों को जागीर, तुम मोहल्ले में 8 ठो लड़कों को जागीर, ऐसा कोटा कर देता था नवाबबाड़ी से। ये जागीर रखना, खिलाना पिलाना उधर पड़ेगा, इसके बदले में उन लोग हम लोग का बाल बच्चे लोग को पढ़ागा का, हम लोग को उम्र भी बिजनेस में था, पैसा का कमी था नहीं, अभाव था नहीं, उन लोगों ने लिखा पढ़ा समझता है, टाइम वेस्ट, वक्त का जाया करना। वही सब लोग ने क्या किया, हम भी लोग का बेटी बहन लोग को भगा के लेके, यूं करके लेके, वो करके लेके, जो भी करके लेके शादी किया। शादी करने के बाद जब छोटा ऑफिसर, जब बड़ा ऑफिसर हो गया, होने के बाद कहते, जब उस बहू को उम्र ज्यादा हो गया, अरे तू तो देखते सुंदरी ना, अरे ठो ब्याह करके लेके आया। ये तो मेरा बात नहीं, ये तो मुंतशिर महमूद ने उसका किताब में लिखी है। तो हम लोग को अगर लीगल राइट, हम लोग सोशल डिस्क्रिमिनेशन राइट, तो हम लोग को कोई इनकार कर सकेगा नहीं। कोई अगर कहे कि भाई तुम लोग उर्दू जबान में बात कर सकोगे नहीं, मैं तमाम दुनिया में धूम मचा देना। कोई कह के देखो जो भाई तुम लोग ढके उर्दू में बात कर सकोगे, तुम लोग उर्दू में बात कर सकोगे, अपने मादरी जबान में बात कर सकोगे नहीं। मैं बेटी हम कह देंगे तुमको, अगर मैं जिंदा रहेंगे तमाम दुनिया में धूम मचा देंगे, एक जलजला चले आएगा। बांग्लादेश का जो कोई मुल्क, अगर यूनाइटेड नेशंस का मेमोरेंडम मुताबिक किसी मुल्क जो मातृभाषा जिंदा, तुम तो जानती हो, छोले रिसर्च करो, तुम तो इसके ऊपर एक्सपर्ट हो, मना कर सकेगा नहीं। तुम्हें तो माशाल्लाह, रे तुम तो हम लोग का फकर है बेटी, तुमने जो चीज के ऊपर तुमने थीसिस लिखो, वहाँ मेरा एकदम, मेरा बहुत क्या कहेंगे यार, मैं जबान से बयान कर सकती, बहुत ही अच्छी चीज तुमने लिखो। ये तो हम लोग के लिए एक तो, ये तो इतिहास बन के रहेगा, एक तो डॉक्यूमेंट बन के रहेगा। जो हम लोग का ढकैया के अंदर एक लड़की थी, सुल्ताना रजिया का तरह नाम हुआ था उसका, अनुष्का फातिमा। ये अनुष्का फातिमा ने ये काम करके गई, ये जे देखो उसका एक गाइडलाइन, यही गाइडलाइन में चलो। तो यही से हम लोग का जबान, अगर हम लोग का जबान को कोई टच करेगा या कोई बयान नहीं करेगा या कहने देगा नहीं, मैं तमाम दुनिया में धूम मचा देंगे। तुम लोग तो मेरे साथ हो ही, ये तो कर सकेगा नहीं, ये तो कर सकेगा नहीं, कुछ भी कर सकेगा नहीं। ये तो ऑलरेडी, हम तो कहा जो बांग्लादेश में, उगांडा में, जंगल में कोई अगर कू कू करके बात करता है, हम लोगों को लिखा भी नहीं, कुछ नहीं, कू कू करके बात करता भाषा, वही भाषा को भी बांग्लादेश में बैन कर सकेगा नहीं, बांग्लादेश का कोई मुल्क में बैन कर सकेगा नहीं। ये तो एकदम, ये तो आंतर्जातिक मातृभाषा का मेमोरेंडम में सही है, तो बंद कर सकेगा नहीं। तो हम लोग को यही है, हम लोग को लीगल राइट है भाषा कहने के लिए, करे कोई मना कर सकेगा नहीं, मगर तुमने जाके सोशल डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा, शर्म देना, एटू करना, एटू वो, शर्माने की जी। जरूरत नहीं। अच्छा कहो, उसके बाद में जी, तो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन के लिए ही मैं आज ख्वाजा जावेद सर से बात कर रहे थे, तो उनने कैसे कि नवाबबाड़ी का बहुत लोग ये भी माइग्रेशन कर ली से पुराना ढाका से माइग्रेशन करके बहुत लोग गुलशान में, नया ढाका में या बांग्लादेश के बाहर जाके सेटल हो गया। तो इठो का कारण बहुत इम्पोर्टेंट कारण हुआ इठो ही कि उनको अच्छा सुযোগ सुविधा मिली से नहीं, उनका लड़का बड़का उन्हों अच्छा स्कूल कॉलेज में पढ़ सकी से नहीं, यहाँ पे मौका मिले से नहीं पढ़ने का ठीक से। तो इठो के लिए সংখ্যালঘু तो हम है, अरबी बंगाली के साथ मिक्स अप हो जा रहा है। हो जा ये रहा भी है। इठो को कैसे बंद करा जाता, और क्या करा जाता, इठो के लिए क्या स्टेप लिया जाता
कि ऐसा ना हो। जो भी সংখ্যালঘু है हमो ओठो को ही बचाए रखना लगेगा। हम्म, तो अभी एठो देखो। लेके कुछ कहिए। हाँ, अभी देखो जो हम लोग आदमी बाहर चले आ रहा है, ये तो खाली नाव बढ़ेगा नहीं, यही पूरा कौम में ही हो। ये मुझको ही देखो, मैं क्या, अगर अगर बांग्लादेश में अगर क्या कहता, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता था, कोई बात का कमी था, अगर हमारा लॉ ऑर्डर एंड राइट राइट लॉ ऑर्डर अगर ठीक होता था, तो मेरे क्या जरूरत था ये बर्फ के मुल्क में आने का। बांग्लादेश का लाखों आदमी काम कर रहा है, या में क्या कहते हैं इसको, मिडिल ईस्ट में। हाँ, ये 40-42 हो गया टेम्परेचर, बांग्लादेश का सब आदमी परेशान हो गया। अरे उधर तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में काम कर रहा है, या में मरुभूमि में, डिजर्ट में, यही बंगाली लोग आ रहा है, माइग्रेट हो रहा है। कहा है? तंग कसी के लिए। अगर बांग्लादेश में तो खाली सुযোগ सुविधा नौबारी बोल के नहीं, सभी के लिए। और हम लोग को ढके को तो है ही, हम लोग को ढके को तो है ही, तो मगर हाँ, अब जो जो चीज तो वो तो एक तो मास प्रॉब्लम हो गया। इसको बंद करने के लिए सबसे पहला बांग्लादेश में जो तो है, करप्शन को बंद करना होगा। अगर करप्शन बंद हो गया तो आस्ते आस्ते सभी ठीक हो जाएगा। मगर वही करप्शन कौन ठो जो आगे होगा, कौन ठो कहाँ से होगा, किसका रूट कहाँ पर ही है, किसका शुरुआत कहाँ से है, कुछ भी नहीं, मतलब सब कुछ मिक्सड अप हो गए, इफेक्ट कम हो गया। सब कुछ पॉलिटिकल हालत लेके, आदमी को मेंटेलिटी लेके देखो, आदमी को मेंटेलिटी भी तो फर्क हो गया। हम लोग को टाइम में आदमी झूठ बात करने में अल्लाह को डरता था, और अभी सच्चा बात करने में इंसान को डरता है। जी भाई, मैं अगर सच्चा बात करूँ, हमको ये तो करे, वो तो करे। सोशल क्लाइमेट इन्वायरमेंट बहुत कुछ चेंज हो गया। तो यूं नहीं, सब कुछ जो हम लोग को ठीक करना होगा, ऐसा कोई बात नहीं। मगर हाँ, हम लोग का बेसिक बेसिक राइट हम लोग को देना होगा। लीगल राइट तो हम लोग का है, बेसिक राइट हम लोग को देना होगा। हम लोग को जो पाना देना होगा, हम लोग से लोगे ज्यादा और दोगे हाँ, कम। एक्चुअली ये तो माइनॉरिटी राइट्स में पड़ता है ना। माइनॉरिटी राइट्स में, हम लोग का जो राइट्स माशाल्लाह। इंश्योर होगा वो होगा माइनॉरिटी राइट्स। एग्जैक्टली, जी। माशाल्लाह। अरे बस क्या तुमने कहो बेटी, अरे वाह, माइनॉरिटी राइट्स हम्म। दुनिया का हर एक जगह में। ये तुमने मैं जो बात को याद दिला दी, मैं कहने मांगे तो भूल भी गए। मैं तो बात ज्यादा करते तो कभी कभी भूल जाते। माइनॉरिटी राइट और डेमोक्रेटिक राइट में फर्क है। माइनॉरिटी राइट में जी। और डेमोक्रेटिक राइट में फर्क है। माइनॉरिटी राइट को प्रिजर्व करना होता है भाई, यही माइनॉरिटी का राइट हो तो मेजोरिटी उठ मानेगा नहीं। मगर जो माइनॉरिटी कम आदमी है, मगर उठ उन लोग का बेसिक राइट, तो वही माइनॉरिटी का राइट को बहाल करना होगा। या माइनॉरिटी का राइट, एकदम ठीक बात। 10 बात का एक बात, माइनॉरिटी के राइट को इस्टेब्लिश करना होगा। ये तो वह जवाब तो तुम्हारे ही है। मैं तो इधर से उधर से उधर से मैं स्पेसिफिक चीज लोगों को कह रहा है, जो तुमने एकदम बेसिक कह दियो, जो माइनॉरिटी राइट्स को बहाल करना होगा। माइनॉरिटी राइट्स हम लोग का है ही नहीं, एक चीज तो है नहीं। हम लोग को लीगल राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर हम लोग के लिए अलादा कोई माइनॉरिटी राइट्स नहीं। जो तो सदिया अरमान, बैरिस्टर सैयद अरमान ने को उसका लेक्चर में हम लोग का सेमिनार में कही था, यही माइनॉरिटी का जी। राइट्स के बारे में। जी। तुम सदिया अरमान से दोस्ती कर लो ना, तुम लोग दो आदमी से जमेगा बहुत। वो भी को माइनॉरिटी राइट्स के बारे में कही से। हाँ, कहो और क्या बची। हम जानते नहीं मैं कहाँ तक कैसे, मैं तो जी अंकल, का एठो बहुत ही चीज मेरा कहते हैं। क्वेश्चन था। तो एठो ही मेरा क्वेश्चन था, इतना तक ही था। हाँ, अच्छा। तो ठीक है बेटी, बहुत अच्छा रहा। अभी तो बज रहा, तो बांग्लादेश से 12 नहीं, नहीं, बांग्लादेश में भी 10 बज रहा। हाँ, बांग्लादेश में जी 10 बज 10। रहा। उन लोग के 1 घंटा बाद आएगा, नहीं 11 जी बजे आएगा। अंकल, तो ठीक है। जी हाँ तो 11 बजे। हाँ तो हमने ठीक है वही, अंकल। हम लोग उस टाइम में वही पहली के ऊपर बातचीत करेंगे, पहली का कागज तो पाएगी, पहली के जी। सवाल पे बात करेंगे। जी। ठीक है जी। बेटी, ठीक है, हाँ अच्छा रहो। ठीक।